गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नया अपडेट आप लोगों के लिए ग्लोबल ग्लोबल मार्केट से। जैसा कि कल एक न्यूज़ भी आया फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कि क्रेडिट स्विस बैंक, यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन यूरोप, वो कल उनके जो सबसे बड़े निवेशक हैं, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं क्रेडिट स्विस के, उन्होंने बोला कि अब हम लोग क्रेडिट स्विस में किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्रेडिट स्विस बैंक काफी गिर गया। और इसका परिणाम आप लोगों ने देखा, यूरोप का बाजार और पूरा डाउ और अमेरिका और इंडिया का बाजार भी कल एक बैक फॉल आ गया। तो इसके पीछे जो सबसे मेन कारण है क्रेडिट स्विस रहा। लेकिन ये क्रेडिट स्विस का मैटर कोई नया मैटर नहीं है, ये पिछले 6-8 महीने से चलता चला आ रहा है और इसका वहां अपना कुछ निजी कारणों से चलता चला आ रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कल फाइनली उसके जितने भी बड़े इन्वेस्टर ने बोला कि अब हम क्रेडिट स्विस को किसी भी तरह का फंडिंग नहीं करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले एक सप्ताह से पहले यूएस में एसबीबी बैंक हुआ, सिग्नेचर बैंक हुआ, अब जाके क्रेडिट स्विस बैंक हुआ। तो एक सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है, कहीं ये 2000 का जो रिसेशन, जो बैंकिंग क्राइसिस लेमन ब्रदर का हुआ, क्या वो फिर से होने जा रहा है? तो मैं इसके लिए आप लोगों को 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसमें वहां के सेंट्रल बैंक, यूएस के सेंट्रल बैंकों ने कोई किसी भी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्होंने उसको एज इट इज ही छोड़ दिया। तो जिसके कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। बट आप इधर देख रहे होंगे कि जितनी भी सेंट्रल बैंक है वो प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है, चाहे एसबीबी का मैटर हो, सिग्नेचर बैंक का मैटर हो। वहां के फेड सामने से आई और बोली कि नहीं, हम जिनका भी जो भी निवेशक का पेमेंट है, जो भी स्टार्टअप का पैसा है, उसको खुद ब खुद हम लोग तुरंत पेमेंट करेंगे, जो कर भी रहे हैं। कल जो क्रेडिट स्विस का हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी यूरोप की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने 4.5 लाख करोड़, 4.25 लाख करोड़ का उसको फंड किया, उसको ऐड किया। तो आप ये देखें कि जितनी भी सेंट्रल बैंक है वो लोग प्रोएक्टिव होकर फाइनेंशियल जो लॉसेस, फाइनेंशियल जो गिरावट हो रही है या बैंकों पे जो दबाव पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण और कोविड के बाद जिस तरह का वो हो रहा है, उसमें वो लोग प्रोएक्टिव होके आ रहे हैं। जहां तक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात है, हम लोग का भी सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, वो लोग ने काफी अच्छा काम किया। आप देखे होंगे हमारा बैंकिंग काफी मजबूत है। हमारे यहाँ बैंकिंग में किसी भी तरह का प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता है कि किसी तरह प्रॉब्लम है। हाँ, मार्केट वोलाटाइल जरूर है। आने वाले समय 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई का मॉनिटरिंग पॉलिसी है और अगले मंथ के फर्स्ट वीक में 6 तारीख को हम लोग का भी मॉनिटरिंग पॉलिसी है। तो लेट्स होप कि कुछ ये 22 तारीख में कुछ ऐसा वहाँ के जो फेड के चेयरमैन है वो कुछ ऐसा डिसीजन ना ले जिससे बैंकिंग और बैंकिंग पर दबाव पड़ेगा। लेकिन लगता तो नहीं है। अगर वो 25 पैसे बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट तो ठीक रहेगा वहाँ के बाजारों में। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आप लोग को टाइम टू टाइम फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलता है। थैंक यू।